नमस्कार बच्चों, आज हम भारत में प्रागैतिहासिक और पाषाण संस्कृति के विषय में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक काल का मतलब मैं बता दूं कि उस इतिहास काल से है जिस समय मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी उस समय का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ऐसे समय को प्रागैतिहासिक काल के नाम से या प्री हिस्ट्री काल के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद का काल जब लिखित साक्ष्य मिले, लिखना पढ़ना मानव जानता था, तो ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन संस्कृति की बात करें तो उसमें पत्थर युग आता है, पाषाण युग आता है, पाषाण संस्कृति आती है, क्योंकि उस समय मानव ने, जो प्रारंभिक मानव था, उसके अधिकांश उपकरण जो है वो पत्थर के हुआ करते थे। इसीलिए उस समय के मानव को पाषाण युगीन मानव कहते हैं और पाषाण उपकरणों का प्रयोग होता था उस काल में। इसी कारण से उस समय को पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल के समय कोई लेखन कला, लिखित साक्ष्य, किसी तरह का लिखना पढ़ना नहीं था। इसीलिए पाषाण युग को प्रागैतिहासिक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ, हिमालय के गिरिपाद के पास शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं, वहाँ 20 लाख वर्ष पुराने पत्थर के उपकरण मिले हैं। और ये पत्थर के उपकरण जो हैं वो पाषाण युग के समय के हैं। पाषाण युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है पैलियोलिथिक काल यानी पूरा पाषाण काल, फिर दूसरा मध्य पाषाण काल यानी मीजोलिथिक काल, और फिर नव पाषाण काल यानी नियोलिथिक काल। सबसे पहले हम पैलियोलिथिक काल यानी पूरा पाषाण काल की बात करें तो पूरा पाषाण काल के जो उपकरण हैं पत्थर के, वो 20 लाख वर्ष पुराने उपकरण मानव ने पहली बार बनाए। ये आकार में बड़े और मोटे होते थे और जो है इसको भी, पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में, लोअर, मिडल और अपर यानी निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल में बांटा गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि पूरा पाषाण काल के उपकरण जो हैं वो बड़े बड़े पत्थरों के जैसे हुआ करते थे, ज़्यादा गढ़े हुए नहीं होते थे, यानी सुगढ़ नहीं होते थे। इसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करें तो पत्थरों के आकार, जो पाषाण उपकरणों का आकार जो हो गया वो छोटा हो गया था। इसी कारण से मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहा जाता है, यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय पत्थर के उपकरण सूक्ष्म पाषाण काल, सूक्ष्म उपकरण मिले। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल आदि में जो तिथियां प्राप्त हुई हैं वो 12,000 साल पहले के मध्य पाषाण काल के समय के पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। और ख़ास बात है कि मध्य पाषाण काल के समय जो है शिकारी प्रवृत्ति और खाद्य संग्राहक अवस्था में रहने वाला मानव जो है अब पशुपालन की ओर अग्रसर हो गया था। तो पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नवपाषाण काल की बात करें तो मानव ने पशुपालन के साथ साथ कृषि का भी कार्य नवपाषाण काल में शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल को नियोलिथिक काल कहते हैं और नियोलिथिक काल में कृषि भी शुरू हो गई थी पशुपालन से के साथ साथ। और इस समय लोगों ने ऐसे उपकरण बनाने शुरू कर दिए थे जो कृषि कार्य और पशुपालन के लिए, दोनों के लिए ये उपकरण उपयोगी थे। कठोर पत्थर के ये उपकरण बेसाल्ट के बने हुए होते थे जिसको घिसकर चिकना किया जाता था। और कृषि कार्य ने धीरे धीरे मानव को एक जगह टिक करके बसने को मजबूर कर दिया, यानी नवपाषाण काल में मानव स्थायी रूप से एक जगह रहने लगा। अब वो घुमक्कड़ जीवन नहीं था, पहले वाली तरह घुमक्कड़ जीवन नहीं था। प्रागैतिहासिक काल जो है उस समय की शैल कला की बात करें, रॉक आर्ट की बात करें तो आदिकाल से ही पर्वत, नदी घाटियों में, गुफाओं में, चट्टानों आदि को प्राकृतिक आश्रय स्थल के रूप में, यानी प्राकृतिक रूप से रहने के लिए जिन गुफाओं का निर्माण मानव ने प्रारंभ में किया उन्हें शैलाश्रय कहते हैं और ख़ास करके जो उच्च पुरा पाषाण काल था उसमें कुछ शैलाश्रय खास करके हमें मिले। जो शैलाश्रय होते थे यानी गुफाएं होती थी, उनकी छतों की दीवारों पर जो है तत्कालीन मानव, उस समय के मानव ने जो है विभिन्न पक्षों से संबंधित चित्रांकन जो चित्र बनाए, उन्हें शैल चित्र के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, आप जानते हैं दक्षिण पूर्व में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है यानी हड़ौती क्षेत्र है, और उत्तरी राजस्थान का शेखावाटी, सीकर, झुंझुनू वाला जो एरिया है, वहाँ शैल चित्र बहुत मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका और पंचमढ़ी भी जो है शैल चित्रों के लिए शैलाश्रय बहुत प्रसिद्ध हैं। भीमबेटका भी बहुत प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश का विश्व विख्यात है और ख़ास बात है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल स्थान कोई है तो ये भीमबेटका है, भीमबेटका। और इसके अलावा जो आप शैल चित्रों को यहाँ देख रहे हैं तो शैल चित्र जो हैं उनमें पुराविद V.H. सोनवानी
आपको चंद्रावती गुजरात से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों का रेखांकन मिला है। और इसमें जो चित्र में वी एस वाकनकर का समय जो था वो ये उच्च पुरा पाषाण काल का मानते हैं। और जो चित्र इस समय के मिले उसमें लाल और गेरुए रंग का इस्तेमाल हुआ है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अंडरलाइन की हुई बातों को बहुत अच्छे से नोट कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, सबको ये मैसेज सेंड कीजिए, इसका लिंक सेंड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि इस चैनल पे जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो 12वीं क्लास की है वो यहाँ आपको मैटर मिल रहा है और आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। कल हम अन्य उपलब्धि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगला वीडियो की बात करेंगे। धन्यवाद।